Hello students, welcome back to my YouTube channel English Classes by Subodh sir. Dear students, in this video of today, I have just brought a very interesting topic for you people, and the topic of today is very much popular, and that is phobia. You might be aware of the word phobia. सच में आप ये वर्ड इतना पॉपुलर है, इतना कॉमन बन चुका है कि फोबिया अब किसी का परिचय का मोहताज नहीं है। परंतु मैं आपको ये बताता हूं कि फोबिया है क्या। इतना जो हम लोग फोबिया करते रहते हैं हर जगह कि उसको फोबिया हो गया, उसको फोबिया हो गया, मेरे पड़ोसी में एक आदमी को फोबिया है। बट व्हाट इज दिस फोबिया? इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। सो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, I would like to tell you that फोबिया एक प्रकार का फियर है। और फियर क्या होता है? किसी भी चीज का एक्सेसिव डर, मतलब ज्यादा से ज्यादा अगर आपको किसी प्रकार का किसी वस्तु के बारे में, किसी मुद्दे के बारे में भय हो जाता है, डर उत्पन्न हो जाता है किसी चीज से आपको। जैसे अभी देखिए कोरोना का समय चल रहा है, तो आपको हम लोग को किसका डर हो गया है? वायरस का। तो अगर हमको वायरस का डर हो गया तो इस वायरस के डर को हम इंग्लिश के टर्म में क्या कहेंगे? सोचिए, है ना सोचने वाली बात। तो ये वीडियो जो मैंने आपके लिए आज लेकर आया हूं आपके सामने, इसमें मैं वेरियस टाइप्स ऑफ फोबियाज के बारे में बताऊंगा, ताकि आपको फोबिया के बारे में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। इसके अलावा ये पार्ट 1 वीडियो होगा मेरा, फोबिया पार्ट 1। इसके बाद मैं फोबिया पार्ट 2 भी लेकर आऊंगा आपके सामने। और मैं जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फोबियाज है जो कि बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है या अदर बोर्ड्स के एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो उसका आपका कंसेप्ट जो है वह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, फोबिया यानी कि एक्सेसिव फियर, साइकोलॉजिकल फियर ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड फोबिया। तो फोबिया में जैसे कि मैंने आपको अभी चर्चा किया था कि वायरस का डर हो जाता है आदमी को। तो जब वायरस का डर हो जाता है तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं जर्मोफोबिया। अब मोबाइल का जमाना है कि नहीं है? अगर आपके पास मोबाइल नहीं भी हो तो भी एक डर होता है कि देखो ना मेरे पास मोबाइल नहीं है, तो उसके डर को हम कहते हैं मोनोफोबिया। किसी को पानी से डर लगता है, किसी को आग से डर लगता है, किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को उजाले से डर लगता है, किसी को अपने आप से डर लगता है, किसी को अपने पड़ोसी से डर लगता है। लेकिन डर तो भाई लगता है, इसमें कोई शक नहीं। तो चलिए, ये इंटरेस्टिंग फोबिया है ना। और ये फोबिया चैप्टर के अंतर्गत मैं आज आपको 10 टाइप्स ऑफ फोबिया के ही बारे में जानकारी दूंगा। चूंकि समय ज्यादा हो जाता है तो लॉन्ग वीडियो बन जाता है आपका, तो उसमें आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हो, तो मैं इसीलिए शॉर्ट वीडियो करके आपको दूंगा, ताकि आपको छोटा वीडियो पढ़कर आप ज्यादा से ज्यादा जो है सो आपके दिमाग में इंप्रेशन रहे कि सर इस वीडियो में 10 ही प्रकार का फोबिया बताए हैं और उस 10 प्रकार के फोबिया आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ गया, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि किसी आदमी को किताब से डर लग गया। किससे डर लग गया? तो जैसे ही आदमी को कहोगे बच्चे को थोड़ा किताब निकाल, उसको लगेगा हमको पढ़ना पड़ेगा, तो उसको किताब से डर लगने लगता है। तो किताब से अगर किसी को डर लग रहा है तो ऐसे शब्द के लिए, ऐसे टर्म के लिए हम कौन सा इंग्लिश में टर्म यूज करेंगे, एक वर्ड का, जो कि हमको किताब के डर के बारे में बताने लगेगा। तो मैं आपको देखिए
ये देखिए बिब्लियोफोबिया, पहला जो वर्ड है आपका वह क्या है, बिब्लियोफोबिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो बिब्लियो शब्द है इसका संबंध बुक से होता है और फोबिया का मतलब फियर होता है। तो ये जो देखिए मॉर्बिड फियर ऑफ बुक्स, फर्स्ट क्या होता है, मॉर्बिड फियर ऑफ बुक्स को हम लोग एक टर्म में याद कर सकते हैं कि बिब्लियो इज रिलेटेड टू बुक्स, बिब्लियो इज रिलेटेड टू बुक्स एंड फोबिया इज अटैच्ड टू दैट। फोबिया उसमें जुड़ गया तो अब क्या हो गया, किताब के डर को हम क्या कहेंगे, जल्दी बताइए जल्दी बताइए, एक शब्द में आपको याद रहा कि नहीं रहा, क्या हो गया, बिब्लियोफोबिया। याद रखिएगा, अगर कहीं भी ऐसा टर्म मिले, कोई भी बच्चा अगर किताब पढ़ने से डरे तो उसको कहिएगा कि दैट चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम बिब्लियोफोबिया, यानी कि वह बच्चा किताब से डर रहा है, किताब पढ़ने से डर रहा है, किताब रखने से डर रहा है। तो ऐसे टर्म को हम क्या कहेंगे इजिली टर्म में, बिब्लियोफोबिया। इसके बाद नंबर 2, कभी कभी आप अकेले घर में होते हो, वो तो होते हो ना, तो अकेले घर में अगर अंधेरा है तो घड़ी की सुई भी अगर टिक टिक करती है तो लगता है कि बाप रे बाप कुछ हो तो नहीं गया, कोई हो तो नहीं, कुछ हो तो नहीं गया, कोई है कि नहीं। तो हमको क्या होता है कि क्लोज्ड सरफेस, आप अगर किसी क्लोज्ड सरफेस में बंद कमरे में हैं और आपको डर लगने लगता है तो उसको हम इंग्लिश में कहेंगे क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्या कहेंगे, जस्ट रिमाइंड इट इजिली, क्या कहेंगे, क्लॉस्ट्रोफोबिया, यानी कि किसी बंद जगह में जब हम रहते हैं और उसको उसका डर लगने लगता है तो उसको हम कहेंगे क्लॉस्ट्रोफोबिया। इसलिए मैंने आपको ब्लू कलर से लिखा है। और ये देखिए इसका हो गया मॉर्बिड फियर ऑफ क्लोज्ड कन्फाइंड प्लेसेस, मतलब सीमित जगह में, अगर कोई ये घर ये जगह है इसी में किसी को डर लग रहा है इसके अंदर, तो उसको हम क्या कहेंगे एक टर्म में, क्लॉस्ट्रोफोबिया। तो हो गए नहीं क्लियर, पहला किताब से डर बिब्लियोफोबिया, एकदम बंद जगह से डर तो क्या हो गया, क्लॉस्ट्रोफोबिया। नंबर 3, किसी किसी को तो बुढ़ापे से डर लगता है कि हम बुढ़ा हो जाएंगे, तो हम क्या कहते हैं, ज़ाइनोफोबिया। अनेक प्रकार के फोबिया हैं, आप जिधर जाइएगा आपको फोबिया मिल जाएगा, है ना। किसी किसी को तो ऐसा होता है कि पानी से डर लगता है, उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो तो वाटर हुआ, हाइड्रो का संबंध वाटर से। तो इस तरह से हम उसके ओरिजिन वर्ड को अगर दिमाग में रख लें तो उसमें फोबिया जोड़कर हम आसानी से फोबिया वर्ड्स को बना सकते हैं, है कि नहीं। तो चलिए अब देखिए, किसी किसी को महिला से डर लगता है, बाप रे बाप उधर महिला है, हम उससे बात कैसे करेंगे, नहीं नहीं नहीं, संभव नहीं है, हम महिला से बात नहीं कर सकते। कोई कोई तो एक्सट्रोवर्ट होता है, गया और बात करके चला आया। तो किसी किसी को महिला से भी डर होता है, सच कहता हूं, आप अदरवाइज ना लेंगे, सच्ची बात है कि औरत से डर लगता है आदमी को, है नू। तो जब आदमी को औरत से डर लगता है तो उसको हम कहेंगे गायनीफोबिया। आप किसी लेडीज डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं, हमको किस डॉक्टर के पास दिखाना है, लेडी डॉक्टर जो जाते हैं तो क्या कहते हैं, महिला के डॉक्टर को इंग्लिश में कहते हैं गायनोकोलॉजिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट। तो गायनी जो है उसका संबंध स्त्री से होता है, तो इसीलिए महिला को हम, स्त्री को हम क्या कहते हैं, गायनी, और उसमें फोबिया जोड़ दिए, है ना आसान। मैं जब आपको तोड़ के बता रहा हूं तो आपको आसान लग रहा होगा कि महिला से डर, महिला इज रिलेटेड टू गायनी, फोबिया ऐड कर दिए, क्या हो गया, गायनीफोबिया। वेरी इजी टू रिमेम्बर। अब सुबोध सर आपको बता चुके हैं कि व्हाट इज दिस गायनीफोबिया, दैट मीन्स मॉर्बिड फियर ऑफ विमेन, मतलब एकदम महिला से जो डरे ऐसे आदमी को कहिएगा कि देखो ना मेरे समाज में जो है एक आदमी है गायनीफोबिया है उसको, है ना। इसलिए मैं आपको अभी तक 3 प्रकार का फोबिया बड़ा आसानी से समझाया हूं, और चौथा पर आने से पहले किसी किसी को तो आदमी से डर लगता है, बाप रे बाप हम ना जाएगा उधर, बाबा उधर आदमी है। तो जब आदमी से किसी को मैन काइंड से डर लगे,
मैनकाइंड से जब किसी को डर लगने लगता है तो उसको कहते हैं एंथ्रोपोफोबिया। क्या कहते हैं? एंथ्रोपोफोबिया। दैट मीन्स मॉर्बिड फियर ऑफ मैनकाइंड। जब किसी को एक्सेस डर लगने लगता है किसी मैनकाइंड से, तो वहां पर आप क्या यूज करेंगे? टर्म एंथ्रोपोफोबिया। वेरी इजी। मैं देखिए कितना आसानी से आपके लिए बोल रहा हूं। आप भी बोलिए मेरे साथ। जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो जरूर बोलिए। क्या बोलिएगा? एंथ्रोपोफोबिया, एंथ्रोपोफोबिया। और लड़ाई झगड़ा हो गया, मारपीट हो गया, किसी के शरीर से ब्लड निकलने लगा, एक्सीडेंट हो गया, कोई इंजरी हो गया, इंजर्ड हो गया, ब्लड निकलेगा ना, तो बहुत बहुत आदमी देखिएगा, बाप रे बाप उसको ब्लड गिर गया, और उसके ब्लड को देख के उसको इतना डर लग जाता है ब्लड को देख के कि वो तो बेचारा ब्लड उसको गिर ही रहा है, बेहोश वो भी हो गया उस डर से। तो ऐसे आदमी को हम क्या कहेंगे? जिसको कि खून से डर लगने लगे, किसी इंजरी से डर न लगने लगे, तो उसके लिए दो वर्ड है, मैंने तो एक ही लिखा है। उसको हम हेमोफोबिया भी कहते हैं, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा स्पेशल दिया है, स्पेशल है ना, हेमेटोफोबिया। क्या कहेंगे उसको? हेमेटोफोबिया। आप देखिए, किसी का ब्लड कम हो गया, क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो गया, क्या कहते हैं? उसका हीमोग्लोबिन तो बाय नियर अबाउट जो है 10 है, 10 से भी गिर गया। हीमोग्लोबिन इज रिलेटेड टू द ब्लड, और इसीलिए जिसको ब्लड से डर लगे उसमें हीमो जोड़ दिया, है ना। तो क्या हो गया? हेमेटोफोबिया। अगर किसी को ब्लड से डर लग रहा है तो क्या कहेंगे? उस वैसे व्यक्ति को मॉर्बिड फियर ऑफ ब्लड। कैसे कहेंगे उसको? मॉर्बिड फियर ऑफ ब्लड। याद करना आसान है, बस आपके दिमाग में ये टर्म आ जाना चाहिए कि किस शब्द का ओरिजिन कहां से आया, और उसी ओरिजिन को मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं, और इतना सहजता से बता रहा हूं कि आप उसके मतलब हीमोग्लोबिन कम हो गया, हेमो जुटा ना, उसमें टो जोड़ दिए, है ना। क्या हो गया? हेमेटोफोबिया, है ना। तो हेमेटोफोबिया मतलब किसी को ब्लड से जब डर लगने लगता है। इसमें आप इंजरी भी डाल सकते हैं, INJUR में इंजरी भी डाल सकते हैं, यानी कि अगर किसी को किसी इंजरी से डर लगने लगा, ब्लड से डर लगने लगा, तो उसको हम कहेंगे हेमेटोफोबिया। डियर स्टूडेंट्स, मैं बार बार आपको कहता हूँ, मेरे वीडियो को इंटरेस्ट से देखिए, साइलेंट में जाके देखिए, एकदम शांत जगह में जाके देखिए, तो आपकी जो भी मैं आपको बात बताऊं पक्का आपके दिमाग में जाए। और वीडियो देख लेना, बहुत सारी बातें ऐसे ऐसे यूट्यूब पे बता रहे हैं लोग। मैं ये नहीं कहता, हमसे भी कोई जो है सो ये ज्यादा सब्सक्राइबर वाले लोग बता रहे हैं आपको, लेकिन मेरे भी वीडियो को आप देखिए और ये बात आप कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि नहीं, इस बंदे का जो बताने का तरीका है वो बिल्कुल सबसे अलग है कि नहीं है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि हेमेटोफोबिया दैट मीन्स मॉर्बिड फियर ऑफ ब्लड और इंजरी। मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था ना कि कभी कभी आदमी को अकेले बहुत बड़ा घर है, 4, 5, 7 कमरे का, 10 कमरे का घर है, सब लोग चले गए निमंत्रण में, बच गया एक सुबोध सर अकेले। अब रात के 12 बजे 1 बजे क्या होता है? कोई जरा सी कोई विस्परिंग साउंड हुआ, किस खरखर करने लगा। बाप रे बाप, क्या हो जाएगा? अकेले से डर लगता है आदमी को। किससे डर लगता है? अकेले से। तो जब आदमी को अकेले का डर हो तो मोनो उसको कहते हैं। मोनो मतलब क्या? सिंगल। तो उसको ऐसे डर को हम मोनोफोबिया कहेंगे। क्या कहेंगे? उस समय कहना कि सुबोध सर इज सफरिंग फ्रॉम मोनोफोबिया। मेरे साथ ऐसा है नहीं, मैं आई जस्ट आपको एग्जाम्पल देता हूं, मैं तो बहुत साहसी हूं, तो अब तो यूट्यूब पे पढ़ा रहा है कि नहीं। तो अब आप देखिए, तो मोनोफोबिया फियर ऑफ बीइंग अलोन, है कि नहीं। अब आप देखिए, फियर ऑफ बीइंग अलोन, मोनो मीन्स सेल्फ, फोबिया मीन्स भय। इसका मतलब फियर ऑफ बीइंग अलोन, अकेले होने का डर। डियर स्टूडेंट्स, है ना,
बहुत पते की बात बता रहा हूं, इस तरह को समझा के। आपको एग्जाम में कंपटीशन में आएगा ना ऐसा सब, तो आप तुरंत जो है उस समय एग्जामिनेशन हॉल में दिमाग पे जोड़ डालिएगा, ये तो सर ये बंदे ने बताया था, इस आदमी ने बताया था, ओ मुझे याद आ गया। और आप सही आंसर टिक करके कंपटीशन में आना देखना, और तब आपको याद आएगा कि नहीं सर का पढ़ाया हुआ काम आ रहा है। अब देखिए, मैं देखिए बहुत आदमी को लगेगा हम ये काम ना करेंगे, हम ऐसे ना खाएंगे, हमको ज्यादा चीनी हो जाएगा, हमको जो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हमको कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। उसको हमेशा लगता है क्या है ना, क्या लगता है हमको कोई ना कोई बीमारी हो जाएगा। अरे भाई वाह, बीमारी तो जब होना होगा होवे करेगा, पहले से काहे डरते हैं? तो जो लोग पहले से डरते हैं ना, बीमारी से डरते हैं, खास करके द पीपल हु फियर्स द डिजीज, ऐसे लोग जो बीमारी से डरते हैं उसको कहते हैं, बीमारी से डरते हैं, जांच कराने जाते हैं ना, कहाँ जाते हैं? पैथोलॉजी। कहाँ जाते हैं? पैथोलॉजी, जांच घर जाते हैं। कब जाते हैं? जब कोई बीमारियां हो जाता है। तो जैसे ही कोई बीमारियां हुआ, कहाँ गए? पैथोलॉजी। इसीलिए तो कहते हैं जो बीमारी से डरा उसी को पैथोफोबिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पैथोफोबिया। यानी याद रखिएगा, जिसको बीमारी से डर हो गया, जांच कराने कहाँ जाता है? बीमारी हो जाने के बाद पैथोलॉजी जाता है। पैथोलॉजी के लॉजी हटा दीजिए, पैथो रहने दीजिए, उसमें फोबिया जोड़ दीजिए। क्या हो गया? सोचिए, हुआ ना? क्या हो गया? पैथोफोबिया हो गया कि नहीं हो गया? यही कहते हैं, ये सब टर्म है। दीज आर द टर्म्स एंड टेक्निक्स बाय विच यू कैन जस्ट रिमेंबर द वर्ड, बिकॉज देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ फोबिया एंड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर वी पीपल टू रिमेंबर ऑल द phobias getting by heart. So use your sense, use your IQ. Without using your sense and IQ and mind, you won't be able to remember all the phobias, because फोबिया को याद करने में ही हमको फोबिया हो जाएगा और आपको भी फोबिया हो जाएगा। टेक्निक यूज कीजिए, है ना? क्या यूज करना है? टेक्निक यूज करना है। अब देखिए, किसी को आग से डर लग गया, है ना भाई? आग से डर। अब देखिए, आग, मैंने इसके पहले लिखा है पायरोफोबिया। फायर क्या होता है? आप देखिए, कोई मर जाते हैं, अगर हिंदू धर्म से वो बिलोंग करते हैं तो चिता पर लिटाया जाता है, उसको जलाया जाता है, उसको कहते हैं फ्यूनरल पायर। तो पायर जो ये शब्द है, दिस इज रिलेटेड टू फायर। ऐसे याद रखिएगा, फायर पायर, फायर पायर, फायर पायर। अब पायर में फोबिया, तो क्या हो गया? पायरोफोबिया। मतलब कि हमको ये याद रखना है कि इफ समवन इज जस्ट हैविंग अ फियर ऑफ फायर, अगर किसी को आग से डर है तो फायर पायर, फायर पायर, ये याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। दिस इज द टेक्निक बाय विच वी कैन जस्ट फेस द कंपटीशन रिलेटेड टू ऑल द फोबिया वर्ड्स। आपको नहीं होगा प्रॉब्लम, आप मेरी दूसरी वीडियो में भी देख लेना। इसी तरह से मैं आपको इतना इजीली समझा दूंगा ना कि आपको लगेगा कि नहीं सर जो कह रहे हैं तो ठीक है कह रहे थे, ये तो आसान है। इसके पहले हम लोग रट रहे थे गेटिंग वोमिटिंग फॉरगेटिंग, गेटिंग वोमिटिंग फॉरगेटिंग। नहीं करना है, आसान है। आप ये मेरे वीडियो को देखिए, व्यू कीजिए अंत तक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको और मजेदार तरीके से इतना आसानी से बताऊंगा ना कि आपको याद करना भूल जाइएगा, और आप दूसरा चीज याद कर लीजिएगा, है ना? याद दूसरा चीज कीजिएगा, हमारा केवल देख लीजिए वीडियो, दैट इज इनफ। फर्स्ट व्यू इज इनफ एंड सेकंड इज फॉर एवर। यू विल नॉट फॉरगेट माय और द फोबिया वर्ड्स इन योर लाइफ। आप बुढ़ापे तक, जेरेंटोफोबिया भी आपको बुढ़ापे का डर नहीं होगा, है ना? आप देखिए, तो मैंने कहा था आपको कि फोबिया इज रिलेटेड टू फायर, मतलब फायर इज रिलेटेड टू फायर एंड फियर ऑफ फायर को क्या कहते हैं? पायरोफोबिया। नेक्स्ट टू इंपॉर्टेंट फोबियाज आर, नंबर 9, देखिए
मॉर्बिड फियर ऑफ डार्कनेस। आप बताइए डार्कनेस कब होता है? व्हाट इज डार्कनेस? हम एक ही शब्द में कहते हैं डार्कनेस इज नथिंग बट द एब्सेंस ऑफ लाइट। फिजिक्स वाले लोग बढ़िया से समझाएंगे आपको, हम तो भाई ठहरे थोड़ा लिटरेचर वाले लोग, तो हम अपने स्तर से आपको समझाएंगे कि व्हाट इज डार्कनेस। व्हाट इज डार्कनेस? डार्कनेस मीन्स द absence of light. The absence of light is called darkness. और darkness कब होता है? जब absence of light हो जाता है। तो absence of light मतलब रात हो गया, रात हो गया तो अंधेरा हो गया। तो अंधेरा रात में होता है, रात को हम इंग्लिश में नाइट कहते हैं, आप लोग सब जानते हैं। इसीलिए नाइट को हम लोग निक्टो कह दिए। क्या कह दिए? निक्टो। इसमें फोबिया जोड़ दीजिए, है ना आसान। डार्कनेस रात में होती है, रात को नाइट कहते हैं, नाइट को निक्टो कर दीजिए। थोड़ा सा मॉडिफाइड कीजिए ना, दिमागे में एकदम सोचिए, एकदम उलझाना नहीं है। जैसे ही आप उलझे ना, उलझते चले जाइएगा, है कि नहीं? उलझना नहीं है, अंग्रेजी यही तरीका है पढ़ने का। बस जस्ट इंप्रूव योर थिंकिंग कैपेसिटी। आप अपने सोचने की शक्ति को बढ़ाइए। इंग्लिश आसान है, एकदम आसान है याद करना, और याद नहीं करना है, दिमाग में रखना है। ऐसे होता है। तो जब हम किसी अंधेरे से डरते हैं, रात से डरते हैं, तो ऐसे फियर को हम निक्टोफोबिया कहते हैं। क्या कहते हैं? निक्टोफोबिया कहते हैं। और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। एकदम ये नहीं कि सर एक छोड़ दिए तो इसको नहीं देखेंगे, अरे ये और भी इंटरेस्टिंग है। जैसे देखिए मेला जाते हैं ना, किसी मंदिर में हम जैसे कि बाबा धाम जाते हैं, जितने भी ज्योतिर्लिंग का मंदिर है, ये भगवान शंकर का, देखिएगा सावन के महीने में तो इतनी रस होती है। कोई कोई आदमी कहेगा बस हम दूरे गए, दूरे बाबा के द्वार पर ही जल चढ़ा के आ गए। क्यों? उसको आदमी से भय लगता है, आदमी मेला नहीं जाता है। कोई कोई आदमी इतना कमजोर होता है कि ट्रेन में चढ़ने से पहले कहेगा बाप रे बाप, इतना आदमी में हम चढ़ेंगे, तो उसको किसका डर लगता है? क्या ट्रेन में कोई बाघ शेर होता है क्या? भीड़ होता है। तो जब आदमी भीड़ से डरे, है ना, उसको कहते हैं ओकोलोफोबिया। क्या कहते हैं? ओकोलोफोबिया। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको इस वीडियो में 10 फोबियाज के बारे में इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया है, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ही सुंदर तरीके से ये बात फोबिया के बारे में समझ में आ गया होगा। आपको अगर मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा, अगर मेरे पढ़ाने से आपके दिमाग में ये थोड़ा सा भी ये बात हिट कर गया कि नहीं सर जो बताए हमको याद हो गया है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों में भी बताइए कि एक आदमी ऐसा है जो YouTube पर बता रहा है, बहुत अच्छा बता रहा है। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।